Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our today's lecture. Today we're going to perform exercise of our unit number 3, live functions. Question number 1, choose the correct answers. यहाँ पे अब हमें कुछ MCQs दिए गए हैं, उसमें हमने स्टेटमेंट को रीड करके करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है, तो ये आपने साथ साथ सॉल्व करते जाना है। नंबर 1, व्हाट डज लोकोमोशन यूज अप? एनर्जी, एयर, पेट्रोल और कोल। कि लोकोमोशन जिसका मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट को जो हम लोकोमोशन कहते हैं, उसमें क्या चीज़ यूज़ होती है, तो उसमें एनर्जी यूज़ होती है। सो इट्स आंसर इज ए पार्ट, सो सर्कल ऑन ए पार्ट। Number 2, which of these functions is performed by all living things? Breathing through the nose, respiration, breathing into lungs, breathing through spiracles. कि इनमें से कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो तमाम लिविंग थिंग्स परफॉर्म करते हैं? तो ब्रीदिंग आपको पता है कि सब ऑर्गेनिजम्स करते हैं, लेकिन सबके जो ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन कलेक्टिवली ब्रीदिंग को हम रेस्पिरेशन कहेंगे और रेस्पिरेशन सब ऑर्गेनिजम्स में सेम होती है। सो इट्स आंसर इज बी पार्ट। Number 3, which of the following is a waste product which humans exhale? ऑक्सीजन, एयर, स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो वेस्ट प्रोडक्ट है और उसको ह्यूमंस एक्सेल यानी कि बाहर निकालते हैं? तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो इनहेलेशन के बाद एक्सहेलेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। सो इट्स आंसर इज डी पार्ट। Number 4, fishes have a sixth sense. What is it? Hairs on its body, strips on its body that hide it, a line along its body that allows a fish to feel vibrations in the water, the ability to read the minds of other aquatic creatures. फिशेस के पास जैसे कि हमें पता है कि एक सिक्स सेंस है, उस सिक्स सेंस को हम क्या कहते हैं? तो फिशेस की जो सिक्स सेंस है उसको हम कहते हैं a line along its body that allows the fish to feel vibrations in the water, यानी कि उसकी जो लेटरल लाइन होती है उसकी बॉडी के ऊपर, वो उसको अलाउ करती है कि वो वाटर के अंदर वाइब्रेशंस को फील कर सके। सो इट्स आंसर इज सी पार्ट। नंबर 5, अ फ्लाई टेस्ट विद इट्स फीलर, एंटीना, फीट और टंग। कि एक जो फ्लाई है वो किसी भी फूड के ऊपर जब बैठती है तो उसका टेस्ट कैसे उसको पता चलता है? तो उसका टेस्ट वो अपने फीट से पता करती है। सो इट्स आंसर इज सी पार्ट। Question number 2, match each definition in column A with the terms in column B and write the correct answers in the spaces given below. अब यहाँ पे आपको मैच जो कॉलम्स दी गई हैं उसमें कॉलम ए में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उन स्टेटमेंट्स को रीड करने के बाद आपने कॉलम बी में नेम्स देखने हैं और फिर आपने ये वहाँ पे बताना है कि कौन सा नेम किसकी डेफिनेशन है। तो अब हम इसके आंसर्स करेंगे, साथ साथ आपने उनको सॉल्व करते जाना है। द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कि एक जगह से दूसरी जगह किसी ऑर्गेनिज्म की मूव करने में जो ये इसकी एबिलिटी है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसकी इस एबिलिटी को हम लोकोमोशन कहते हैं। इट्स आंसर विल बी सी पार्ट। आपने फर्स्ट ब्लैंक में सी लिखना है। नंबर 2, द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू फील थिंग्स अराउंड देम। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऐसी एबिलिटी जिससे उनको ये पता चलता है कि उनकी सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। तो सेकंड ब्लैंक में आपने डी लिखना है। नंबर 3, द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम जिसमें लिविंग थिंग्स ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल करते हैं? तो ऐसे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। थर्ड ब्लैंक में आपने बी लिखना है। नंबर 4, द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स कंटिन्यू टू एक्सटेंड देयर स्पीशीज। ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग थिंग्स अपने ऑर्गेनिजम्स को आगे फर्दर डिवाइड करते जाते हैं
अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो फोर्थ ब्लैंक में आपने ए लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे हमें कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं, उनकी स्टेटमेंट को रीड करके हमने करेक्ट आंसर लिखना है। नंबर 1, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड। वो कौन सा प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं? तो वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे आपने फोटोसिंथेसिस लिख लेना है। नंबर 2, प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। प्लांट और एनिमल्स ऑक्सीजन को जब अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। नंबर 3, एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड। एनिमल्स जब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? इस मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं। नंबर 4, रफलेसिया इज अ डैश। रफलेसिया क्या है? रफलेसिया एक पैरासाइट है। नंबर 5, इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू। इंसेक्ट्स ब्रीथिंग का प्रोसेस किस तरह परफॉर्म करते हैं? तो इंसेक्ट्स ब्रीथिंग का प्रोसेस स्पाइरकल्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं। नंबर 6, अ स्नेक्स टंग पिक्स अप डैश फ्रॉम एयर एंड ग्राउंड। एक स्नेक की जो टंग है वो एयर और ग्राउंड से किन चीज़ों को पिक करती है? तो स्नेक की टंग एयर और ग्राउंड से केमिकल पार्टिकल्स को पिक करती है। नंबर 7, फिश ब्रीथ थ्रू देयर डैश। फिश किस तरह ब्रीदिंग करती हैं? फिश गिल्स के जरिए ब्रीदिंग का प्रोसेस कंप्लीट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उनको रीड करके हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। तो इसको भी आपने साथ साथ सॉल्व करते जाना है। नंबर 1, इट कैन प्रोड्यूस अप टू 32 बेबीज एट वन टाइम। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो एक टाइम पे 32 बेबीज प्रोड्यूस कर सकता है? तो वो ऑर्गेनिज्म है माइस। नंबर 2, इट हैज़ 8 legs एंड बिल्ड्स अ वेब। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी 8 legs होती हैं और वो वेब बनाता है? तो वो ऑर्गेनिज्म है स्पाइडर। नंबर 3, इट फ्लाइज अबाउट एट नाइट। इट हैज़ गुड हेयरिंग। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रात के टाइम पे फ्लाई करता है और उसकी हेयरिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है? तो वो ऑर्गेनिज्म है बैट। नंबर 4, इट ब्रीथ्स थ्रू मॉइस्ट स्किन। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी स्किन मॉइस्ट होती है और वो ब्रीथिंग उस स्किन के जरिए परफॉर्म करता है? सो वो ऑर्गेनिज्म है फ्रॉग। नंबर 5, इट ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें स्टोमेटा मौजूद होते हैं ब्रीदिंग परफॉर्म करने के लिए? वो ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 5, मार्क दी सेंटेंसेज विद ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने उनको रीड करके बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स। जो ट्रू होंगी उनके आगे हम टी लिखेंगे, जो फॉल्स होंगी उनके आगे हम एफ लिखेंगे। नंबर 1, द हमिंग बर्ड हॉवर्स वाइल इट फीड्स। कि जो हमिंग बर्ड है वो जब फीड करता है तो वो हवा में मूव कर रहा होता है। सो इट्स आंसर इज ट्रू। नंबर 2, फिश डू नॉट च्यू फूड। कि फिश अपनी फूड को च्यू नहीं करती। इट्स ट्रू, क्योंकि फिश अपनी फूड को इंगल्फ करती है। नंबर 3, एनिमल्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन वाइल ब्रीथिंग। ये फॉल्स है क्योंकि एनिमल्स भी हमारी तरह ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग। नंबर 4, द लेटरल लाइन कैन बी फाउंड इन सम प्लांट्स। फॉल्स, जो लेटरल लाइन है वो सिर्फ फिशेस में प्रेजेंट होती है। नंबर 5, प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स और स्पोर्स। इट्स आंसर इज ट्रू। Question number 6. Answer the following questions. Now we're going to solve its questions. Question number 1. What is one important thing that plant can do but animals cannot? वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो plants कर सकते हैं लेकिन animals नहीं कर सकते? Its answer is most animals can move their whole body but plants can only move certain parts.
ज़्यादातर एनिमल्स अपनी पूरी बॉडी मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स अपने कुछ सर्टेन पार्ट्स को ही सिर्फ मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते हैं? इट्स आंसर इज एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू फाइंड वाटर और टू अवॉइड डेंजर। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं वाटर के लिए और किसी खतरे से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज अ मॉस्किटो फीड? कि एक मॉस्किटो अपनी फूड कैसे लेता है? इट्स आंसर इज अ मॉस्किटो यूजेस अ शार्प नीडल लाइक माउथ पार्ट टू सक ब्लड फ्रॉम ह्यूमंस एंड एनिमल्स। मॉस्किटो एक शार्प नीडल लाइक माउथ पार्ट यूज करता है जिसको वो इंजेक्ट करता है ह्यूमन की स्किन में और वो वहां से ब्लड को सक करता है। Question number 4. Give an example of a plant that does not make food by photosynthesis. How does it get energy? आपने एक प्लांट की एग्जाम्पल देनी है जो अपनी फूड फोटोसिंथेसिस से नहीं बनाता और ये बताना है कि वो अपनी एनर्जी कैसे ऑब्टेन करता है। सो इट्स आंसर इज Rafflesia is a parasite. It does not have green leaves and cannot make its own food. It lives on the food made by other plants. Rafflesia एक पैरासाइट है। इसके पास ग्रीन लीव्स नहीं होते और ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकता, तो इसका जो ये सारा लाइफ टाइम है ये किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है और उससे फूड और शेल्टर लेता है। Question number 5. What is taking in and giving out air called? Do all animals do this in the same way? What about plants? के ऑक्सीजन की या फिर एयर की टेकिंग इन और टेकिंग आउट को क्या कहते हैं और क्या ये जो प्रोसेस है ये सब एनिमल्स और प्लांट्स सेम तरीके से करते हैं या नहीं? सो इट्स आंसर इज taking in and giving out air is called respiration. No, all animals do not respire in the same way. कि एयर को अंदर लेके जाना और बाहर निकालने के प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन कहते हैं और तमाम एनिमल्स रेस्पायरेशन का प्रोसेस सेम तरीके से नहीं करते। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं स्टोमेटा के जरिए जो उनके लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। Question number 6. What are antenna? Which animals have them and what are they used for? कि एंटीना क्या होते हैं और ये किस एनिमल में प्रेजेंट होते हैं और वो इसको क्यों यूज करते हैं? इट्स आंसर इज insects have feelers or antenna with which they can sense what is around them. इंसेक्ट्स में फीलर्स या फिर एंटेना मौजूद होते हैं जिससे वो ये सेंस कर सकते हैं कि उनके इर्द गिर्द क्या चीज़ मौजूद है। Question number 7. Why do animals need to be able to sense danger? Describe a few examples of how animals can tell if there is danger nearby. आपसे पूछा गया है कि एनिमल्स को ये ज़रूरत क्यों पेश आती है कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद खतरे को सेंस कर सकें और आपने कुछ एग्जाम्पल्स बतानी हैं जिसमें वो एनिमल्स किस तरह डेंजर को सेंस कर रहे हैं ये पता लग सके। So its answer is many animals have the same sense as humans. काफ़ी एनिमल्स में ह्यूमंस से मिलती जुलती सेंसेस मौजूद होती हैं और अब हम उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले एक फिश। Fishes have a line along the sides of body called lateral line with which a fish feels vibrations in water. Fish then knows that danger is nearby. फिशेस की बॉडी के साइड पे एक लेटरल लाइन मौजूद होती है जिसके ज़रिए वो वाइब्रेशंस को वाटर के अंदर फील कर सकती हैं और उसके ज़रिए फिर फिश को पता लगता है कि उसके इर्द गिर्द कोई ख़तरा मौजूद है या नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ऑफ अ ज़ेब्रा। A zebra uses a combination of senses of sight, hearing and smell to tell if there is a lion nearby. ज़ेब्रा अपने सेंसेस को के कम्बिनेशन को यूज़ करता है जैसे कि देखना, सुनना या स्मेल करना और इससे वो पता लगाता है कि उसके इर्द गिर्द कोई लाइन मौजूद है या नहीं। Question number 8. Explain how animals' movements are different from those of plants.
आपसे पूछा गया है कि एनिमल्स की मूवमेंट प्लांट से कैसे डिफरेंट होती हैं और नीचे आपको 4 पिक्चर्स दी गई हैं और उनके नीचे कुछ बॉक्सेस हैं। तो हर पिक्चर के नीचे जो बॉक्स है उसमें उसका जो आंसर होगा आपने वो लिखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ अ सीडलिंग। सीडलिंग्स ग्रोइंग टूवर्ड्स सनलाइट, कि सीडलिंग्स आपको जब ग्रो करते हुए नजर आते हैं तो वो जहाँ पे उनको सनलाइट मिलती है उस तरफ वो ग्रो करते हैं। Next is a leech. The leech contracts its muscles to move along in loops. लीच अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रिलैक्स करते हैं उससे वो आगे मूव करती है और वो लूप्स के फॉर्म में मूव करती है। नेक्स्ट इज अ बटरफ्लाई। Insects move by flapping their wings. They have either one or two pair of wings. इंसेक्ट्स कैसे मूव करते हैं? इंसेक्ट्स मूव करते हैं अपने विंग्स को फ्लैप करके और उनके पास 1 या फिर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं जिनसे वो मूव करते हैं। नेक्स्ट इज अ स्नेक। By making loops that travel the length of its body, a snake moves silently forward. स्नेक लूप्स बनाता है अपनी बॉडी के ऊपर या जहाँ पे वो मूव कर रहा है और उसके ज़रिए लूप्स बनाने के ज़रिए वो साइलेंटली आगे मूव करता है। सो स्टूडेंट्स, अब आपने अपने इस एक्सरसाइज को अपने वर्कबुक्स में सॉल्व कर लेना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।